आकर रुका, पर जब तूफान थमा और लंगर उठाने की बारी आई तो कोई उसे हिला भी न सका। तब व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई और उसने उन्हें बुलाया। विक्रमादित्य ने एक ही प्रयास में लंगर को उठा लिया, पर जब जहाज आगे बढ़ चला वे टापू पर ही छूट गए। अब उन्होंने टापू की ओर चलना शुरू किया। वहाँ एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था, इस राज्य की राजकुमारी का विवाह केवल उस पराक्रमी वीर से होगा जिसका नाम विक्रमादित्य हो। वे महल पहुंचे। राजकुमारी से भेंट हुई और परिचय होते ही उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद विक्रमादित्य पत्नी सहित अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में एक सन्यासी से भेंट हुई। वह उन्हें एक माला और एक छड़ी भेंट करता है। माला पहनने वाले को अदृश्य होकर सब कुछ जानने की शक्ति मिलती और उसके सभी कार्य सिद्ध होते थे। छड़ी से सोने के कोई भी आभूषण रात को मांगे जा सकते थे। सन्यासी को प्रणाम कर विक्रमादित्य आगे बढ़े और अपने राज्य की सीमा में पहुंचकर एक उद्यान में विश्राम हेतु ठहर गए। उन्होंने सेवकों को विदा किया और पत्नी को संदेश भेजा कि शीघ्र उसे बुलवाया जाएगा। वहीं उद्यान में उनकी भेंट एक निर्धन ब्राह्मण और एक भाट से हुई जो वर्षों से वहीं सेवा कर रहे थे और आशा कर रहे थे कि राजा कभी उन्हें याद करेंगे। विक्रमादित्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने सन्यासी की दी हुई माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को सौंप दी। दोनों की आंखें कृतज्ञता से भर उठी। इसके बाद विक्रमादित्य ने दरबार में प्रवेश किया और अपने कर्तव्यों में